हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। मतलब अब जो ये चैप्टर है इसमें अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, प्लांट टिश्यूज के बारे में। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा, आपने परमानेंट टिश्यू पढ़ा और फिर आपने क्या देखा? आपने टिश्यू सिस्टम पढ़ा। अब जो बारी है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ईच ऑफ द सिंगल समझ लो आप, जैसे डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, हम उसकी एनाटॉमी स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी उसमें क्या होगा? उसमें सेम होगा बट इट विल बी डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। एंड उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स। तो हम रूट, स्टेम एंड लीव्स इन तीनों की सेपरेट स्टडीज करने वाले हैं, इन तीनों की एनाटॉमी की सेपरेट स्टडीज करने वाले हैं, है ना, एक एक वीडियो में। और उसमें भी जैसे हम अगर रूट पढ़ रहे हैं तो हम डाइकॉट रूट के स्ट्रक्चर को अलग स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर इन द सेंस एनाटॉमी को अलग स्टडी करेंगे, और मोनोकॉट रूट के एनाटॉमी को अलग स्टडी करेंगे। एनाटॉमी आपको पता है क्या होता है? तो क्या होता है एनाटॉमी? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी होती है वो कहलाती है एनाटॉमी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर रूट्स। तो और रूट्स में भी जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डाइकॉट रूट। कौन सी रूट? डाइकॉट रूट। पहले हम डाइकॉट रूट्स की स्टडी करेंगे और उसके बाद में हम मोनोकॉट रूट की स्टडी करेंगे। तो अगर हम डाइकॉट रूट्स की बात करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट शोज द फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आप इस चीज को ऐसे समझो कि मेरे पास ये कोई भी एक प्लांट है ना, प्लांट है, ये ट्री बना दिया एक्चुअल में, तो मैंने, ये प्लांट तो नहीं है। और ये नीचे जो मैं बना रही हूँ ये वाइट कलर से, ये क्या है? ये रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये बहुत सारी रूट्स हैं। अब मैंने क्या किया, सपोज मैंने इस वाली रूट को उठाया, ये जो एक सिंगल रूट है, इस वाली रूट को, इस रूट को मैंने ऐसे करके निकाला और मैंने क्या करा, ये सपोज दिस इज द रूट जो मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट करी, दिस इज द रूट, और मैंने इस रूट को ऐसे कट कर दिया, यहाँ से मैंने उसको कट कर दिया, काट दिया उसको। और ये कट करने के बाद मैं उसको ऊपर से देख रही हूँ। तो पहली चीज तो आप मुझे बताओ कि इसका कैसा दिखेगा? आप जब ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? तो अगर आपको ये बात मेरी समझ में आई हो कि आपने उसको कैसे कट किया हो, तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ऊपर से देखने पे वो हमको सर्कुलर एंड आउटलाइन दिखेगा। ये रूट है, मैंने उसको इस तरीके से काट दिया और मैं उसको यूं ऊपर से ऐसे करके देख रही हूँ, ऊपर से व्यू कर रही हूँ मैं। तो जो मेरा जो एंगल ऑफ व्यू है, मतलब जहां से मैं उस चीज को देख रही हूँ, वहां से वो चीज मुझे कैसी दिखेगी? इट विल अपीयर सर्कुलर, और इट इज सर्कुलर जो मेरा एंगल है। तो मतलब कि अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम एक सर्कल बना के हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे बाहर हमको ये वाली लेयर दिख रही है, फिर हमको ये वाली लेयर दिख रही है, फिर ये एंड ऐसे करके हमें सेंटर तक कुछ पार्ट्स दिखेंगे। इस तरीके से रूट, स्टेम, लीव्स तीनों की ही स्टडी करी जाती है। अब देखो, इतना बड़ा स्फीयर आपको याद रखने में, इतना बड़ा सर्कल आपको याद रखने में दिक्कत होगी, तो क्या किया जाता है, इसका इतना पार्ट निकालकर उसकी स्टडी कर ली जाती है, क्योंकि जो इतने पार्ट में है वही इस पूरे में भी है। तो अगर आप ये डायग्राम देखो तो ये डायग्राम कैसा है? ये भी सर्कुलर ही था। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर दूं तो इट इज ऑल्सो सर्कुलर। समझ में आ रही है? तो आपको पहले तो ये क्लियर हुआ कि एनाटॉमी की स्टडी करते कैसे हैं, क्रॉस सेक्शंस की स्टडी कैसे करते हैं। गुड। अगर अब आपको ये बात समझ में आ गई है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ डाइकॉट रूट। सबसे पहले ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट शोज द फॉलोइंग टिश्यू। तो हमने कौन सा लिया है, कौन सा डाइकॉट प्लांट लिया है? हमने लिया है सनफ्लावर। तो हमने सनफ्लावर की रूट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें बाहर से अंदर की तरफ, कहां से कहां, आउटसाइड टू इनसाइड, हमें ये 4 फॉलोइंग लेयर्स देखने को मिलेंगी, आउटसाइड टू इनसाइड। सबसे बाहर जो लेयर होती है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, जब मैं आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा रही थी तब मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इट इज द एपिडर्मिस, इट इज द एपिडर्मिस। सेकेंडली होगा तो वो हो जाएगा फिर वहां से स्टार्ट हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें आएगा कॉर्टेक्स, जिसमें आएगा एंडोडर्मिस, एंड लास्टली स्टील आएगा। तो स्टील में समवॉट पोर्शन होगा वह हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का, एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एंड ऑल द पोर्शन ऑफ वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये मैं टिश्यू सिस्टम क्या बोल रही हूँ तो इसके पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 3 टिश्यू सिस्टम आपको पढ़ाए हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये तीनों टिश्यू सिस्टम आपको बहुत डिटेल
स्केल में मैंने पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट होता है वो कौन सा होता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन सा होता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद कौन सा होता है, एंडोडर्मिस की लेयर होती है। एंड लास्टली अंदर जो जितने भी टिश्यू बचे एंडोडर्मिस के अंदर, इट इज नोन एज स्टील, इट इज नोन एज स्टील। ठीक है, तो आपको भी चारों टिश्यू के नेम क्लियर हुए कि बाहर से अंदर तक कौन से 4 टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस, विच इज ऑल्सो नोन एज एपिब्लेमा, which is also known as epiblema in dicot root और in root. आउटर मोस्ट लेयर, तो इसमें तो कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बहस करने वाला पॉइंट नहीं है, सीधे सीधे से याद रख के समझने का पॉइंट है कि आउटर मोस्ट लेयर है तो इट विल बी एपिडर्मिस। Many cells protrude as unicellular root hair। अब आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा था कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या प्रेजेंट होते हैं उस पर, एपिडर्मल अपेंडेजेस। और एपिडर्मल अपेंडेजेस अगर रूट्स पे प्रेजेंट हैं तो दे आर नोन एज रूट हेयर्स, और अगर वो स्टेम पे प्रेजेंट हैं तो दे आर नोन एज ट्राइकोम्स, दे आर नोन एज ट्राइकोम्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं रूट। तो रूट पे जो एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं वो होते हैं यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। क्या होते हैं वो, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स। तो एपिडर्मिस आपको क्लियर हुआ, एपिडर्मिस क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो आप अगर इस डायग्राम में देख रहे हो तो आपको जो ये येलो कलर की सबसे ऊपर लेयर दिख रही है ना, दिस इज द एपिडर्मिस अलोंग विद रूट हेयर्स। These root hairs are unicellular। तो ये जो outer most single जो एक अलग ही कलर की लेयर दिख रही है, this is the epidermis। एपिडर्मिस के बाद बहुत ग्रीनिश कलर की सेल्स की लेयर स्टार्ट हो जा रही है, which is quite thick। इतनी मोटी सी लेयर ये स्टार्ट हो जा रही है, तो ये क्या है, now this is the cortex, this is the cortex। तो cortex क्या होता है, it consists of several layers of thin walled पैरेन्काइमा सेल्स विथ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो आपको पता है कि जो पैरेन्काइमा होता है इट इज अ लिविंग, इट इज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स, इट इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड ऑल्सो उसमें क्या होता है, इट इज थिन वॉल्ड, उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होती हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है, और बीच में एपिडर्मिस से लेके वस्कुलर बंडल तक जो भी सेल लेयर्स हैं इट इज ऑल नोन एज कॉर्टेक्स। तो ऑल दीज लेयर जस्ट आफ्टर एपिडर्मिस दे आर नोन एज कॉर्टेक्स, दे आर नोन एज कॉर्टेक्स। तो आपको भी बाहर से अगर हम अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा एपिडर्मिस, उसके बाद में आपको क्वाइट मतलब काफ़ी सारी लेयर्स मिलेंगी आपको कॉर्टेक्स की। अब जब एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स हो गया तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, देन हमें इनर लेयर मिलेगी विच इज़ नोन एज एंडोडर्मिस। कौन सी लेयर मिलेगी हमें, एंडोडर्मिस। Innermost single layer of the cortex, barrel-shaped cells without intercellular spaces। अगर अब हम बात करें, अगर हम कॉर्टेक्स से अंदर जा रहे हैं तो कॉर्टेक्स से अंदर जाने पे आपको यहाँ पे एक वाइट कलर की सर्कुलर लेयर दिख रही है जिसके बाहर मैं रेड कलर की बाउंड्री ड्रॉ कर रही हूँ। तो दिस सर्कुलर लेयर इनसाइड कॉर्टेक्स, इनसाइड द लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। तो ये कैसी लेयर है, इनरमोस्ट लेयर है, सिंगल है, सिंगल लेयर है ना, कॉर्टेक्स की तरह मल्टी लेयर नहीं है। एपिडर्मिस भी सिंगल लेयर थी, देन कॉर्टेक्स इज मल्टी लेयर्ड। एंड देन हम बात करें अगर एंडोडर्मिस की तो अगेन वो कैसी है, वो भी है सिंगल लेयर। एंड बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। सेल्स का शेप कैसा होता है, बैरल शेप्ड। बैरल, बैरल आपको पता है ना क्या होता है, ऐसे वाले कंटेनर्स होते हैं ना, ऐसे वाले कंटेनर जिसमें जनरली बेवरेजेस इधर उधर ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो दीज आर बैरल। तो बैरल शेप्ड कंटेनर्स होते हैं, बैरल शेप्ड सॉरी कंटेनर्स नहीं, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं और उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस नहीं होती, दे हैव नो इंटरसेल्यूलर स्पेस अमंग देम, इन बिटवीन देम। तो ये जो अंदर लेयर हो गई है कौन सी होगी, एंडोडर्मिस। तो आउटर से इनर अगर चाहेंगे तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड देन एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अगर अंदर फिर हम और बात करेंगे तो एक कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप सुनिए, दैट टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फीचर क्या बोला इन्होंने, सुनो। जो डाइकॉट रूट हम पढ़ रहे हैं, डाइकॉट रूट में क्या होता है, डाइकॉट रूट में ये जो एंडोडर्मिस की लेयर है, ये जो व्हाइट सेल वाली ये सर्कुलर लेयर है, इस व्हाइट सेल वाली सर्कुलर लेयर्स में डिपोजिशन होता है एक मटेरियल का जिसका नाम क्या है, सुबेरिन। जिस मटेरियल का नाम क्या है, सुबेरिन। एंड इस सुबेरिन ने डिपॉजिट होके क्या करा, सुबेरिन जब इन एंडोडर्मल सेल्स में डिपॉजिट हो गया
तो अब वो इन सेल्स के अक्रॉस पानी को, वाटर को पास नहीं होने देगा. It won't permit the movement of water through it. Suppose if I am water और यहाँ बीच में कुछ भी अगर है, यहाँ पे एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस में क्या डिपोजिशन है, एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन है, तो आई वोंट बी एबल टू पास इट एंड गो दिस साइड. मैं उसको पास करके आगे नहीं जा पाऊंगी. ओके समझ में आ गई बात. तो हर सेल में होता क्या है, देखो हर सेल में ऐसे ऐसे करके, हर सेल में ऐसे 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 डिपोजिशन है सुबेरिन का डिपोजिशन हर एक सेल में हो के यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप फॉर्म हो जाती है. हर सेल में डिपोजिशन है सुबेरिन का. तो जब सारी सेल्स में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज हैं और हर में डिपोजिशन हो रखा है सुबेरिन का, तो एक स्ट्रिप क्रिएट हो जाती है. अ स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप. नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो क्या समझ में आया, बताओ जल्दी से मुझे. कैस्पेरियन स्ट्रिप इज नथिंग बट, क्या है वो, कुछ भी नहीं है, एंडोडर्मल सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ जिसके कारण से वो एक वहां पे स्ट्रिप्ड स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया विच इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप. तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप किस पार्ट में प्रेजेंट होती है, किस लेयर ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होती है, तो आप आंसर क्या करोगे, इट इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मल सेल्स या फिर एंडोडर्मिस. और कैस्पेरियन स्ट्रिप है क्या, ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन a strip like appearance, there is a strip like appearance and that strip is known as Casparian strip. और ये सुबेरिन क्या करता है, ये मटेरियल वाटर के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है. इजी. ओके तो हमने देख लिया एपिडर्मिस, हमने देख लिया कॉर्टेक्स, हमने देख लिया एंडोडर्मिस. अब बारी आती है स्टील की. तो अब स्टील क्या होता है, तो स्टील की डेफिनेशन ही होती है टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस दे इंक्लूड. अब सुनो स्टील किसको बोला गया, एंडोडर्मिस के अगर आप अंदर देखो तो अभी भी आपको बहुत कुछ दिख रहा है. सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स दिख रही हो, मुझे तो यहाँ पे अभी काफी सारे टाइप्स की सेल्स दिख रही है. इन्होंने स्टील की डेफिनेशन हमें ये देते हैं, स्टील वो चीज होती है एंडोडर्मिस के अंदर अब जो कुछ भी है इट विल बी नोन एज स्टील या फिर इट इज इंक्लूडेड इन स्टील. तो स्टील है क्या, स्टील इज नथिंग बस ऑल द सेल्स या ऑल द पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ है वो सब क्या है, स्टील. तो सबसे पहली चीज जो एंडोडर्मिस के अंदर होती है वो होती है पेरिसाइकिल. क्या होती है, पेरिसाइकिल. तो एंडोडर्मिस के जस्ट बाद यहाँ पे जो एक सेल्स की लेयर होती है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर जो एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है ऑफ सेल्स, इट इज नोन एज पेरिसाइकिल. अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटस, थिक वॉल्ड है, पैरेनकाइमेटस सेल्स है नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस जो प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकिल. क्या बोलते हैं सेल की लेयर को, पेरिसाइकिल. इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स. अब जो सेकेंडरी ग्रोथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो काफी बार मैंने बता दिया है कि ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ. तो अगर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके टाइम पे कैम्बियम का डेवलपमेंट होना चाहिए, लेटरल रूट्स, लेटरल स्टेम, इन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए. तो वो कहाँ से इनिशिएट होता है, वो किस जगह से शुरू होता है, तो पेरिसाइकिल इज द पार्ट जहाँ से ये इनिशिएशन होता है, जहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ इनिशिएट होती है. तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है. इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ takes place in these cells. So secondary root and secondly क्या, कैम्बियम जो ग्रो करता है वो पेरिसाइकिल वाले रीजन से ग्रो करना स्टार्ट करता है. कब, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, नॉट ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, ओनली ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ. ओके चलो, तो सबसे पहले आपको क्लियर हुआ कि स्टील में इंक्लूड होता है पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल इज अ लेयर लाइन जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के नीचे एक सेल्स की लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइकिल. अब और क्या क्या चीजें आ जाती हैं स्टील के अंदर, तो फिर सेकंड चीज जो होती है वो होती है पिथ. पिथ किस पार्ट को बोलते हैं, तो पिथ इज द इनर मोस्ट रीजन, इट इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस. स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस है. तो हम अगर डायग्राम के थ्रू समझें तो दिस सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एंटायर एनाटॉमी, एंटायर क्रॉस सेक्शन इज नोन एज पिथ. ये जो बिल्कुल सेंटर का बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट है, आप बाहर से अंदर आओगे तो यही है ना इनर मोस्ट पार्ट. अब तो आप कहीं से भी अंदर आओ, कहीं से भी अंदर हो, दिस इज द इनर मोस्ट पार्ट. तो इनर मोस्ट पार्ट जो होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन का, किसी की भी एनाटॉमी जब हम स्टडी करते हैं तो इट इज नोन एज पिथ. इट इज नोन एज पिथ.
तो इनरमोस्ट रीजन इट इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अगर डाइकॉट रूट की बात करते हैं तो पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस। इस बात को याद करो, मैं अभी बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ, प्लीज़ याद कर लो, प्लीज़ बोल दिया ना मैंने। वो वाली मूवी देखिए विकी प्लीज़, तो बस मैंने आपको वही बोला ना, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिए कि पिथ जो होती है डाइकॉट रूट में वो स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिकुअस होती है। इंपॉर्टेंट है, अभी रख लो याद, अभी समझ में आ जाएगा मैं इतना ज़्यादा क्यों प्लीज़ बोल के आपको याद करवा रही थी। ओके, देन उसके बाद थर्ड चीज़ जो आती है हमारे स्टील के अंदर वो होता है कंजक्टिव टिश्यू। क्या होता है वो? कंजक्टिव टिश्यू। तो अब कंजक्टिव टिश्यू क्या है? पैरेन्काइमेटस सेल्स लाइंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे सक्सेसिव बंडल्स दिखेंगे एंड दीज बंडल्स ऑफ डिफरेंट कलर जो यहाँ पे ड्रॉ हैं, दीज आर नथिंग बट द जाइलम एंड फ्लोएम। क्या है ये? जाइलम एंड फ्लोएम। अब अगर मैं आपको बोलूँ आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे आपको कोई टिश्यूज नहीं दिख रहे क्या? यहाँ जहाँ मैंने 4 सर्कल्स क्रिएट करे, आपको वहाँ पे कोई सेल्स नहीं दिख रहे क्या? आप बोलोगे मैम दिख रहे हैं, बहुत सारी सेल्स हैं वहाँ पे। तो बस the parenchymatous cells present in between xylem and phloem। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स लाइंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में और सक्सेसिव पार्ट्स में जो भी सेल्स लाई कर रही हैं, इट इज दे आर नोन एज कंजक्टिव टिश्यूज, दे आर नोन एज कंजक्टिव टिश्यूज। तो ध्यान रहेगा ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स होती हैं दे आर नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। लास्टली बात करते हैं जो स्टील के अंदर पार्ट इंक्लूड होता है, वो होता है वैस्कुलर बंडल्स। क्या होता है वो? वैस्कुलर बंडल। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, 2 से 4। तो आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं डायग्राम में? आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहे हैं टोटल 4, 1 2 3 4। आपको टोटल 4 दिख रहे हैं पेयर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के 4 पैचेस हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितने रह सकते हैं? 2 to 4। कितने रह सकते हैं? 2 to 4। Later a cambium ring develops between xylem and phloem। और आपको पता है, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है, अंदर साइड जनरली होता है जाइलम, बाहर साइड होता है फ्लोएम। इनमें अर्ली स्टेज में कैम्बियम नहीं होती, लेकिन अगर ये कॉन्जॉइंट टाइप के हैं तो यहाँ पे लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में एक रिंग डेवलप होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम विच इज नोन एज कैम्बियम। जैसे आप क्या बोलते हो? कैम्बियम। और कैम्बियम रिंग क्या कराती है? सेकेंडरी ग्रोथ। क्या कराती है? सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब यहाँ पे एक और प्लीज बोल के याद रखवाने वाली बात सुनो, यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम कितने हैं? 2 to 4। कितने हैं जाइलम और फ्लोएम? 2 to 4। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायआर्च टू टेट्रार्च। डायआर्च टू टेट्रार्च। तो टेट्रार्च टू डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन किसमें होती है? डाइकॉट रूट। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 बात बहुत जोर से एम्फेसाइज करके याद रखने को बोली। पहली बात, डाइकॉट रूट में पिथ कैसी होती है? इट इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस। देन इसमें अगर हम बात करें वैस्कुलर बंडल, तो कितने होते हैं? 2 to 4 बंडल्स। कितने होते हैं? 2 to 4। मतलब कौन सी कंडीशन? डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन। डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन। इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे पूरे हमने सारे टिश्यूज देख लिए बाहर से अंदर तक। सबसे बाहर कौन सा होता है? एपिडर्मिस। देन ये पूरी लेयर्स किसकी होती है? कॉर्टेक्स। देन अंदर एक लेयर होती है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल्स नोन एज एंडोडर्मिस। एंड लास्टली होता है हमारा स्टील। स्टील के अंदर फर्स्ट लेयर इंक्लूड होती है पेरिसाइकिल, जो कि जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे होती है। देन सेकेंडली उसमें क्या होता है? सेकेंडली आपने देखा कि उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे वैस्कुलर बंडल। तीसरी चीज जो उसमें होता है वो होता है उसमें कंजक्टिव टिश्यूज। एंड सबसे अंदर यहाँ जो सेंटर पोर्शन होता है, इट इज नोन एज पिथ, which is small and inconspicuous in dicot root, and vascular bundle is 2 to 4 in number. Here we are done with dicot root. ठीक है, तो अभी हमने सारा कुछ पढ़ लिया, each and everything about anatomy of dicot root. अब आप बोलोगे मैम डिफरेंस क्या होगा मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में? तो चलो अब मोनोकॉट रूट देख लेते हैं डिफरेंस पढ़ने के लिए। तो अगर डिफरेंसेस की बात देखें तो शुरू से ही देखते हैं फिर। इट इंक्लूड एपिडर्मिस, यू नो व्हाट इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है। एंडोडर्मिस बोलोगे मैम हमें सब पता है। पेरिसाइकल, ओके हमें ये भी पता है। वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, ओके, ओ माय गॉड, जो चीजें डाइकॉट में है वही चीजें मोनोकॉट रूट में भी है, कुछ भी अलग नहीं है। जो चीजें, जो पोर्शन उनकी लेयर एनाटॉमी में जितनी लेयर्स डाइकॉट रूट में है, उतनी ही सारी लेयर्स किस में है? मोनोकॉट रूट में है।
वही बाहर साइड एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल, देन वैस्कुलर बंडल एंड पित्त, सब कुछ वही है। लेकिन अब आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में? जब पहले क्लास, अभी भी पता नहीं होता है कि नहीं, जब मैं क्लास 11th में थी तो उस टाइम पे हमको क्रॉस सेक्शंस करवाते थे। क्रॉस सेक्शन इन द सेंस कि हमें रूट या स्टेम अभी हमें बताते नहीं थे क्या था, जस्ट उसको दे दिया, उसको बहुत फाइन कट करना होता था, ठीक है, कट करते थे उसको, कट करने के बाद में उसकी पूरी स्टेनिंग करके एंड देन इट वाज ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप, स्लाइड बना के, है ना। जब आप उसको स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे तो फिर आपको इन एनाटॉमिकल फीचर्स को देखते हुए आइडेंटिफाई करना होता था कि वेदर इट इज डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी होती थी। आ रही है ना बात समझ? ठीक है, तो ये पहले होता, अभी पता नहीं होता है कि नहीं, आई डोंट नो, होता ही होगा, है ना। चलो, तो अब हमने क्या देखा कि सारे पार्ट्स तो वही हैं। अब जो मैम बोल रही हैं कि आइडेंटिफाई करना होता है, तो जब सारे पार्ट सिमिलर हैं तो फिर आइडेंटिफाई होगा कैसे? बिग टास्क। तो देयर आर 2 क्लियर कट डिफरेंसेस, बिल्कुल 2 क्लियर कट डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला, there are usually more than 6 xylem bundles। अब आप अगर बात करो हमारे डाइकॉट की, तो उसमें कैसे थे, कितने बंडल्स थे, जल्दी बोलो। इट हैड 2 to 4 बंडल्स, डायआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन। बट अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो इसमें मोर देन 6 होंगे, तो कंडीशन इज नोन एज हेक्सार्च और पॉलीआर्च। क्या बोलते हो? हेक्सार्च या फिर पॉलीआर्च कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे 6 से ज्यादा होंगे। ओके, ठीक है, पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया। तो डाइकॉट में रहते हैं 2 से 4 और यहाँ रहते हैं 6 या उससे ज्यादा। सेकेंड आप देखो, पित्त इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, और अगर हम डाइकॉट की बात करें तो पित्त was small and inconspicuous। जैसे मैंने आपको याद कराया था कि प्लीज इसको याद रख लो। तो यहाँ पे पिच कैसी है? लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, वहां पे स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसके कारण आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि वेदर इट इज अ मोनोकॉट रूट और इट इज अ डाइकॉट रूट। साथ ही साथ में जो डाइकॉट रूट है वहां पे कैम्बियम डेवलप होगा जब सेकेंडरी ग्रोथ होना है, बट मोनोकॉट रूट डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो इसका मतलब इसमें कैम्बियम भी डेवलप नहीं होगा, नो कैम्बियम डेवलपमेंट, नो कैम्बियम डेवलपमेंट, यहाँ पे कैम्बियम का डेवलपमेंट नहीं होगा। समझ में आ गई आपको बात? तो आप डिफरेंशिएट कर लोगे। अब मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में देख लो जल्दी से, यहाँ पे डायग्राम देख लो। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, देन सेंट्रल लेयर कौन सी होगी? कॉर्टेक्स, देन होगी एंडोडर्मिस, उसके अंदर कौन सी लेयर होगी? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल से आप अंदर आओगे तो दीज बंडल्स आर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स, सेंटर में होती है पित्त, है ना। तो जाइलम और बंडल्स आपको ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, और अगर आप इसको पिछले वाले डायग्राम से कंपेयर करके देखना चाहो तो आपको यहाँ सिर्फ 4 दिख रहे हैं, है ना, टेट्रार्च कंडीशन। और आपको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 6 या उससे ज्यादा, तो पॉलीआर्च कंडीशन, पॉलीआर्च कंडीशन होती है। पित्त वहाँ पे कैसी है? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। और पित्त जो होती है यहाँ पे कैसी होती है? लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। कैसी होती है? लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। समझ में आई ना सारी बात, है ना। इजी सा था, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इजीली, जल्दी से याद हो जाने वाला टॉपिक होता है। आपको अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप टेब्यूलर फॉर्म में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। एक तरफ बना लेना डाइकॉट रूट, एक तरफ मोनोकॉट रूट, और कंपैरेटिवली दोनों के पॉइंट्स और फीचर्स उसमें लिख के आप चीज़ें ईजिली लर्न कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सिमिलरली एनाटॉमी स्टडी करेंगे ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। ओके, तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।